हाँ जी, तो कल हमने बात की थी रिएक्शंस, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हमने कल इस बारे में बात की थी। तो अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि रिएक्शन जब आप कभी लिखेंगे, ये रिएक्शन वर्ड जब आपके सामने आता है, आपने बहुत बार सुना हुआ रिएक्शन हो रही है, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, एक रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इसको आप देखेंगे इसमें। जैसे माना हमने कोई रिएक्शन लिखी, हमने लिखा ए प्लस बी और इससे प्रोडक्ट क्या बना सी, तो इसने लिखा कि सेट ऑफ वन साइड ट्रांसफर इनटू अनदर साइड, बट जो इसका ये वाला पोर्शन होगा ये इनसे डिफरेंट होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखनी है कि तो ये वाला पोर्शन होगा ये इनसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखिए इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। इस साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल नोट कर लेना है। इसको ये है राइट साइड, तो इसको हम राइट साइड जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, और लेफ्ट साइड में जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कभी लिखा होगा मैग्नीशियम रिबन burned into air और gets converted into मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपने क्या लिखा, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, O2 के फॉर्म में, और ये क्या बन गया, Mg और O। ये बात क्लियर हो गई। तो इस पोर्शन को हम बोलेंगे रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन कौन हो गए, Mg और ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की खासियत क्या होगी, प्रोडक्ट हमेशा डिफरेंट होगा रिएक्टेंट से। ना ये MgO जो होगा वो ना Mg है ना ही O2 है, तो वो क्या होगा, दोनों से अलग होगा। तो ये रिएक्टेंट साइड हो गया, ये कौन साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन एरो, क्या बोलेंगे, रिएक्शन एरो, ठीक है। अगर रिएक्शन एरो लेफ्ट टू राइट की तरफ को है तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड वाइज मूव कर रही है, मींस रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। उसी प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट दोबारा बनेगा तो वो बात की बातें हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं रिवर्स वाइज, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड वाइज। अब हमने एक रिएक्शन लिखी ये वाली, ठीक है। इस रिएक्शन में ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये बात क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप रिएक्टेंट पहचान लें और प्रोडक्ट पहचान लें। अब रिएक्टेंट का नाम इसकी ये हो गया एक केमिकल इक्वेशंस, क्या हो गया, केमिकल इक्वेशंस। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे कहेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4x इक्वल टू माना 12 लिखा गया है अगर बाय द वे, तो इसका मीनिंग होता है कि ये बैलेंस है, क्योंकि इस साइड का जो आंसर होगा वो भी क्या आना चाहिए, 12, और ये तो ऑलरेडी क्या है 12, तभी बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। इसका मीनिंग यही तो है, 4x इक्वल टू 12 मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, तभी क्या जाएगा, इधर भी 12 आएगा और इधर भी क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये ध्यान ये देना है हमें कि इसको हम बोलते हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस का मीनिंग जहां पे इक्वल का साइन लगा होगा, इसको हम अभी बोल रहे हैं केमिकल इक्वेशंस। लेकिन क्या हम इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, बैलेंस केमिकल का मीनिंग होता है कि जिसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट। एक बात आपको 9th की मैं रिवाइज करा देता हूं, जब भी ध्यान देना। जैसे माना मैंने लिखा है H2O, ठीक है, कहीं पर आपको 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप इसे क्या लिख दोगे, H3O, कभी नहीं लिखोगे। ध्यान देना, इसको हम अगर हम इसको चेंज करेंगे, आपको पता है कोई भी फॉर्मूला बनता है तो उसके पीछे एक लॉजिक काम करता है, मीन रेशियो में फॉर्म होगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। H2O में मैंने आपको बताया था H और O का कॉम्बिनेशन हो गया +1 -2, मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, H2O। उसका आप इसको अगर चेंज करेंगे, 2 को 3 करोगे तो क्वालिटी चेंज कर रहे हैं। इट मीन कभी भी केमिस्ट्री में क्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे। आप ये कर सकते हैं, इसका मीनिंग होता है H2O अगर लिखा हुआ होगा, इसका मीनिंग होता है 1 मोल या 1 नंबर ऑफ H2O। इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, आगे 2 कर दूंगा, 3 कर देंगे, ये आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज क्वांटिटी बट आप क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल भी आप ध्यान रखेंगे हमेशा। जैसे मुझे MgO चेंज करना है, मैं यहाँ पे लिख रखा है MgO,
तो अगर मुझे माना कोई कहे कि भैया मैग्नीशियम की क्वांटिटी 2 कर दीजिए, तो मैं ये कभी नहीं करूंगा Mg2O, नहीं, आप उसके ये क्या करेंगे 2 MgO, क्या करेंगे 2 MgO। यही काम सेम यहां पे हम करेंगे। देखिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया इन्होंने H2O, क्या बना दिया H2O। अब ये रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन इसको बोलेंगे, लेकिन इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब तक रिएक्टेंट के नंबर, इफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, देन रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अदरवाइज इसको आप बैलेंस नहीं बोल पाएंगे। तो आप देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 2, कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ये बात समझ में आ गई। इधर कितना होगा हाइड्रोजन 2, इधर कितने, यहां पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। लेकिन इस कंडीशन में हाइड्रोजन कितने हैं H तो कितने हो गए 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1। समझ में आ गई बात। यहां है 2, यहां क्या हो गया 1। अब इसको बैलेंस तो नहीं बोले, बैलेंस कैसे करेंगे आप, मींस एक जो साइड ज्यादा है उसी के इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसका मीनिंग यहां पे हमें ऑक्सीजन कितना करना पड़ेगा 2, तो क्या यहां पे 2 कर दें, नहीं करेंगे। आप पूरे प्रोडक्ट को क्या कर देंगे 2। लेकिन जैसे ही आपने 2 किया, ऑक्सीजन कितना हो गया 1 को 1 छोड़ दिया इसने, अब कितना हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए अब 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, क्लियर। अब यहां हाइड्रोजन कहां से आया होगा, ऑक्सीजन से नहीं, इस हाइड्रोजन से। ये H2 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी पहले आगे से क्या लिखा है 1, अब क्या यहाँ पे 4 लिख दोगे, नहीं, आप यहां पे क्या कर दोगे 2। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो ये एक कैसी रिएक्शन हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई है। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं एक और, H2 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड फॉर्म HCl, ठीक है। हाउ कैन यू बैलेंस दिस रिएक्शन, H2 हाइड्रोजन कितना हो गए 2, यहां पर कितना है केवल 1, इट मीन्स यहां आपको क्या करना पड़ेगा 2। तो क्या यहां पे 2 करोगे, नहीं, आप यहां 2 कर दोगे। जैसे आपने यहां 2 किया तो Cl भी कितने हो गए 2, तो Cl ऑलरेडी क्या हो गया 2। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस। आपके पास 10th बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये वाला आता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना। आप जो काम कर रहे हैं उसको मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, जो आपका व्हाट्सएप नंबर मेरा है, उस पे आप मुझे मैसेज करें कि उसको मैं चेक भी कर लूंगा। आप जितने सॉल्व कर पा रहे हैं उनको करो। कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, पहले आप खुद ही कर लेना। उसमें जो प्रॉब्लम आएगी उसको डिस्कस करने में बहुत फायदा रहता है कि आप जो बताएंगे वो आप तब मैं सॉल्व आपको कराऊंगा, अदरवाइज ऐसे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये आप आज घर में कर लेना। इसके बहुत सारे इसमें आपके एक्सरसाइज मिल जाएगी, उसको करो। आपके पास टफ रिएक्शन भी आती है, कल मैं उनमें से 1-2 को ले लेंगे उस प्रॉब्लम को, और जो प्रॉब्लम आपकी है वो मुझे आप मैसेज करें। थैंक यू।